Hello bachcho, let's see this question. The question says P4O10 on reacting with water does not form. Option A metaphosphoric acid, B phosphorus acid, C orthophosphoric acid and D pyrophosphoric acid. सो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो P4O10 है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मतलब जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो वो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाती। ओके, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाती। अब देखो ये जो P4O10 है ये हॉट वाटर के साथ अलग तरह से रिएक्ट करती है और कोल्ड वाटर के साथ अलग तरह से मीन्स दोनों में इसके प्रोडक्ट जो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। हॉट वाटर लेंगे तो डिफरेंट एंड कोल्ड वाटर रहेगा तो डिफरेंट। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं। इफ आई टेक कोल्ड वाटर इट गिव्स HPO3 4 टाइम्स। ठीक है, ये हमें क्या देती है जब P4O10 कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, इट गिव्स 4 टाइम्स मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और 4 है ना, सो दैट मीन्स ये क्या है टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होती है, ये इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, H3PO4। तो हमें ये क्या देती है टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एंड जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, P4O10 reacts in hot water, when it reacts in hot water it gives H3PO4। ठीक है, ये क्या देती है H3PO4 देती है। H3PO4 क्या होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। just balance the equation, you will get 4 orthophosphoric acid and there will be 2 water। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, we have OH and OH। ठीक है, ये इस तरह से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब क्या, जब PO4 ऑन हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन होना मतलब क्या होता है हाइड्रोलिसिस। सो ऑन हाइड्रोलिसिस it gives metaphosphoric acid, tetra metaphosphoric acid in cold water and in hot water it gives orthophosphoric acid। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। नहीं, हमें बताना है डज नॉट फॉर्म ना। ठीक है, तो डज नॉट फॉर्म क्या होगा, टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो दे रही है तो ये नहीं होगा, फॉस्फोरस एसिड नहीं दे रही है तो होगा बी, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो दे रही है तो ये भी नहीं होगा, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी नहीं दे रही है तो हमारा ऑप्शन भी ये होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, क्योंकि ये पूछा है डज नॉट फॉर्म। देखो जो फॉस्फोरस एसिड होती है ना, फॉस्फोरस एसिड क्या होती है P2O3 होती है। तो जब ये वाटर के साथ इसको हाइड्रोलिसिस करो तो ये हमें देती है H3PO3 देती है। ठीक है, फॉस्फोरस सॉरी, जब ये P2 हाँ P2O3 ये हमें H3PO3 देती है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। वैसे भी उसने पूछा है कि P4O10 के बारे में बताना है, तो बेसिकली ये हमें क्या देती है टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड देती है और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देती है, जैसे हमने ये 2 रिएक्शन में देखा। तो क्या नहीं देती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉस्फोरिक एसिड and the option D which is pyrophosphoric acid। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.